राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और मेरे बच्चे भी ठीक हैं। तो आज है 8 मार्च यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। मुझे तो ये बस यही लगता है कि ये एक डेट मात्र है और महिलाओं के नाम पे बना दिया है। लोग समान अधिकार की बात करते हैं, है ना, महिला को समानता देने की बात करते हैं। सारी चीज़ें मुझे तो बेकार लगती हैं, क्योंकि जब हम अपनी रियल लाइफ में देखते हैं, समाज में देखते हैं, अपने आसपास देखते हैं, तो ये सारी चीज़ें कहीं होती हुई तो दिखाई देती नहीं है। क्योंकि देखो, अब मुझे ही देख लो, और सिर्फ मैं अपनी ही बात नहीं कर रही हूँ। कहते ना कि जो इंसान दुखी होता है तो दुख भरी बात करता है, जो खुश होता है तो वो खुशियों की बात करता है, जैसा जिसका मूड होता है वो वैसी बात करता है। लेकिन सिर्फ मैं अपनी अकेले की बात नहीं कर रही, मैंने अपने आसपास बहुत सारी महिलाएं ऐसी देखी हैं और बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जो परेशान हैं अपने पतियों से या अपनी सास से या किसी भी चीज़ से, मतलब बहुत दुखी हैं। लोगों ने जीना हराम जो है कर रखा है औरतों का। और पता है हंसी किस बात पे आती है? मुझे हंसी इस बात पे आती है कि जो हमारा देश है, जो हमारा भारत देश है, महान भारत देश, तो मैं अब ऐसे आपको बताऊं कि मैं प्राउड फील करती हूँ कि मैं इंडिया में पैदा हुई, मेरा जन्म इंडिया में है, इंडिया में हुआ। और लेकिन दुख इस बात का होता है कि हमारे देश में जो महिला है उसको पूजा जाता है, उसकी पूजा की जाती है, उसको देवी बोला जाता है, लक्ष्मी बोला जाता है, उसके अनेकों जो है नाम रख दिए हैं। लेकिन उसको भाई मैं अब क्या ही बोलूँ, और शब्द मेरे मुंह से नहीं निकल रहे हैं। मैं ना सिर्फ एक बात ही कहना चाहूँगी कि औरत को लक्ष्मी मत बनाओ, उसको देवी मत बनाओ, उसकी पूजा मत करो, बट उसको ना जीने दो, उसे जीने दो औरत को। बस यही सबसे बड़ी बात है। आप ना औरत से सारे जीने के अधिकार छीन लेते हो, उसको परेशान करके रख देते हो। इतना अत्याचार, इतना शोषण औरत का हो रहा है। तो मैं तो कहती हूँ ये सारी चीज़ें बंद हो जाएं और बिल्कुल भी पूजा मत करो। औरत कोई वो नहीं है कि वो उसकी पूजा की जाए, ठीक है? बस उसको जीने दो अच्छे से, परेशान नहीं करो। और हाँ, आपको एक मैं बहुत ही दिलचस्प बात बताती हूँ। पता है क्या? मेरे जो पति देव हैं उनकी दूसरी शादी की बातें चल रही हैं। इन लोगों को थोड़ी सी भी शर्म नहीं आ रही है। और पता, ये बात मैं उन लोगों को बोल रही हूँ जो लोग ये सारी बातें कर रहे हैं ना, जो मेरे हस्बैंड को भड़का रहे हैं, सिखा रहे हैं कि भाई तुम दूसरी शादी कर लो। तो एक बात मैं कहना चाहूँगी, तुमको थोड़ी सी भी शर्म नहीं है? तुम्हारे बेटे हैं या तुम्हारी बेटियां हैं, मान लो तुम्हारी बेटी की कहीं शादी हो जाए, ठीक है, फिर उसका पति उसके साथ में ऐसा ही कर दे जैसे मेरे साथ में हो रहा है, और फिर उसका पति दूसरी शादी कर रहा है, तो आपको कैसा लगेगा? अरे तुम्हारे आगे भी औलाद है, थोड़ी बहुत तो शर्म करो। तो इतनी भी शर्म नहीं आ रही? मेरे पति को तुम भड़का रहे हो, दूसरी शादी करने के लिए प्रेरित कर रहे हो। उनके बच्चे नहीं हैं? दूसरी शादी होगी, कोई औरत आएगी, उसके बच्चे नहीं होंगे, वो अपने हक नहीं मांगेंगे, और फिर जब वो दूसरी शादी कर ही लेंगे तो हमारा क्या होगा? मेरे बच्चों का क्या होगा? मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मुझे तो छोड़ो, मैं तो अपनी बात कर ही नहीं रही, लेकिन मेरे बच्चे वो कहाँ जाएंगे? मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। याद रख लेना, जो भी लोग, यूट्यूब फैमिली को नहीं बोल रही हूँ ये वाली बात मैं इन लोगों को बोल रही हूँ जो ये लोग मेरे वीडियो देखते हैं, जो मेरे पति को इतना सब कुछ भड़का रहे हैं, सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं ना, ये बात मैं उन लोगों को बोल रही हूँ। दूसरी शादी देखो आसान नहीं है, क्योंकि मेरा डिवोर्स नहीं हुआ है अभी कि मेरा तलाक हो गया हो, तो मेरा कोई लेना देना नहीं है उनसे, ठीक है? अभी मैं उनकी सामाजिक रूप से, कानूनी रूप से पत्नी हूँ। और ये मेरे 2 बच्चे हैं ना, ये उनके भी बच्चे हैं मेरे पति के, समझे? तो ऐसा ना दिमाग में खुरापात मत लाओ और मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी मत भड़काओ। हाँ, हम 2 अलग रह रहे हैं, ये एक अलग बात है, लेकिन हमेशा अलग रहेंगे ये जरूरी नहीं है, ठीक है? तुम्हारे जैसे होंगे ना गाल पर तमाचा उस दिन पड़ेगा जिस दिन हम पति पत्नी एक हो जाएंगे। एक दिन तो वो आएगा, देखना तुम वो तमाशा, ठीक है? नहीं तब तुम्हारे कलेजे पर सांप लौटेंगे, तब मैं देखूंगी दूसरों के घर में आग लगा के तुम इतनी खुशियां बना रहे हो ना। याद रख लेना कि कोई भी इंसान अभी किसी की घर उजाड़ रहा है, किसी की खुशियों में आग लगा रहा है, वो आज खुश हो सकता है, लेकिन आगे उसे इसका फल जरूर मिलेगा। किसी की खुशियों में, किसी के घर में आग लगा के कोई कभी खुश नहीं रह पाया है। याद रखना, हम तो अभी परेशान हैं, लेकिन आगे हमारा भी समय बदलेगा। ये लोग सोचते हैं कि मुझे कोई जानकारी नहीं रहती है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। करवाओ शादी, पहले तलाक तो करवा लो, तभी तो शादी करवाओगे, बिना तलाक की शादी करवाओगे। और हाँ, मेरी यूट्यूब फैमिली में आपको बताना चाहती हूँ एक बात, इन लोगों की देखिए बुद्धिहीनता देखिए। कहते हैं ना, जब बुद्धि खराब हो जाती है तो आदमी काम ही क्या करेगा, क्या सोचेगा। तो इनका क्या है कि ये मेरे हस्बैंड को ये सिखा रहे हैं कि
तलाक वलाक तुम कुछ मत दो, क्योंकि तलाक के चक्कर में पड़ोगे तो बहुत समय लग जाएगा उसमें और बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। चुपचाप से शादी कर लो, तुम्हारी जो पत्नी है उसको पता भी ना चले, कानों कान किसी को खबर ना हो, चुपचाप शादी कर लो। ऐसी सलाह मेरे जो पति को दे रहे हैं। तो ऐसा कभी होता नहीं है पहली बात तो, और ये कानूनी अपराध है पहली पत्नी के होते हुए। ठीक है, कोई भी इंसान दूसरी शादी नहीं कर सकता हमारे धर्म में, समझ रहे हो नहीं? जो तुम ये उल्टी पट्टी पढ़ा रहे हो, तुम तो अलग हट जाओ, मुझे सब पता है तुम ये सारी चीज़ें क्यों करवा रहे हो। तुमको तो ये लगता है कि अभी वो अलग रह रही है, इसकी चुपचाप से दूसरी शादी करवा देते हैं, तब उसको पता चलेगा और लफड़ा हो जाएगा और जो है तमाशा हो जाएगा क्रिएट, और हम बैठ के जो है देखेंगे वो सारी चीज़ें। तो तुम इतनी खुशी मत बनाओ, क्योंकि ये वक्त मैं कभी आने नहीं दूंगी। ठीक है नहीं, तलाक तो मैं कभी देने वाली हूँ नहीं। इस बात से जो है ना, आप अपने इस बात को अपने दिमाग में बिठा लो, कुछ भी हो जाए मैं तलाक नहीं दूंगी, क्योंकि मैं अपने बच्चों के लिए खुद जब इतनी मेहनत कर रही हूँ तो बच्चों का हक नहीं जाने दूंगी मैं कहीं भी, मुझे कुछ मिले या ना मिले, लेकिन अपने बच्चों के लिए मैं खड़ी होंगी और लड़ूंगी। याद रख लेना इस बात को, ठीक है नहीं? तो अब जो भी तुम्हारे दिमाग में चला ना, उस चीज़ को निकाल के फेंक दो। और जितना मेरा घर बर्बाद करना था, उजाड़ना था, वो कर लिया, अब नहीं होने दूंगी ये सारी चीज़ें। तो अभी इन लोगों को तो मैंने ये जवाब दे दिया है, उम्मीद करती हूँ समझ में आ गई होगी ये वाली बात, जितना ये लोग कर रहे हैं। और इससे इनको ये भी पता चल गया कि हाँ, मुझे सारी बातें पता रहती हैं, सब मुझे पता चल जाता है कि कौन क्या कर रहा है। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे ना बच्चों को तैयार कर रही हूँ, गुड़िया को दूध पिला दिया है मैंने, और अभी मैं जा रही हूँ मार्केट, क्योंकि ये वाली बात जैसे मुझे पता चली तो ऐसी बात तो है नहीं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरी लाइफ, मेरे बच्चों की लाइफ, सारी चीज़ें इन सारी चीज़ों से जुड़ी हुई हैं। तो बहुत हुआ इस चीज़ का असर मेरे माइंड पर भी, लेकिन फिर मैंने सोचा घर में बैठूंगी और यही बात मेरे दिमाग में चलती रहेगी। इससे अच्छा ये है कि मैं घर से बाहर निकलूँ। और मुझे ना घर से मतलब जाना भी था, घर से मतलब मार्केट मुझे जाना भी था। बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि मुझे जो कुछ चीज़ें लानी हैं वो भी मैं अभी आपको इस वीडियो में बता ही रही हूँ साथ के साथ। तो मैं आपको बताऊँ, जो क्यूटी का जब बर्थडे था, अभी बर्थडे जब गया, तो उसका जो गिफ्ट है ना वो मैं लेकर नहीं आ पाई थी, लेकिन उस टाइम के उसके जो गिफ्ट के पैसे थे ना वो मैंने उठा करके रख दिए थे कि क्यूटी के लिए मैं आगे गिफ्ट जरूर लेकर के आऊँगी। तो मुझे टाइम नहीं मिल पाया, इतनी सारी चीज़ें हो गई, और मेरी फ्रेंड का मैटर हो गया, सबसे बड़ी बात मेरा मैटर हो गया, इतना सीरियस मेरा मैटर हो गया था कि बस जीने मरने वाली बात हो गई। तो इतनी सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर भी की। अब भी थोड़ा सा मेरा माइंड फ्री हुआ, तो आज मैं सुबह से सोच रही थी कि क्यूटी स्कूल से आएगा तो हम लोग मार्केट जाएंगे और क्यूटी के लिए जो है गिफ्ट जो मैं लाने की सोच रही थी वो लेकर के आऊँगी। लेकिन क्यूटी के आने से पहले ये सारी बातें मुझे पता चल गई, तो मेरा बहुत दिमाग ख़राब हुआ। फिर मैंने सारी चीज़ों को छोड़ा, फिर मैंने क्यूटी को बोला चलो क्यूटी चलते हैं मार्केट और तुम्हारे लिए कुछ लेकर के आते हैं। तो दोनों बच्चों को लेकर के मार्केट में आ गई हूँ यहाँ पे। और पता है आज क्या हुआ, मैं ना रिक्शा ले लेती हूँ, जब मुझे कहीं बहुत ज़्यादा दूर जाना होता है तो मैं रिक्शा ले लेती हूँ। लेकिन आज मेरे दिमाग में वही बात है, मैं मार्केट तो आ गई लेकिन मेरे दिमाग में वही सारी बातें चल रही थी। बताओ कैसे कैसे लोग होते हैं, कैसे किसी के घर में आग लगा देते हैं। तो मैं रिक्शा लेना ही भूल गई और पैदल पैदल बच्चों को बहुत दूर तक ले आई। क्यूटी के चप्पल में ना यहाँ पे ये कांच का टुकड़ा घुस गया, मैंने निकालने की कोशिश की बट वो नहीं निकला। तो फिर मैंने इन भैया से जो है ये कांच का टुकड़ा चप्पल से निकलवाया है, तो निकल गया ऐसे करके। फिर हम लोग फिर आगे बढ़े और उसके बाद में मुझे याद आया, जब उसके कांच घुस गया ना इसमें चप्पल में, तब याद आया अरे आज तो हमने रिक्शा ही नहीं लिया। क्योंकि थोड़ी जब शॉपिंग वगैरह करनी होती है ना, छोटा मोटा सामान तो यहीं मिल जाता है पास में, लेकिन जब कुछ ज़्यादा सामान खरीदना होता है या फिर जो मैं खरीदने जा रही हूँ वो पास में नहीं मिलता है, तो उसके लिए 2 रिक्शे चेंज करने पड़ते हैं। तो ऐसे करके और फिर मैं ना क्यूटी को बोली, मैंने क्यूटी तुम थके नहीं आज बेटा, आज तुमने भी नहीं बोला रिक्शे के लिए। चलो मेरा दिमाग तो कहीं और चल रहा है, तो कुछ नहीं बोला, मेरा बच्चा स्माइल कर दिया बस। तो यहाँ पे मैं सैंडल देख रही हूँ गुड़िया के लिए, प्यारे प्यारे से सैंडल है। अभी मैं कुछ टाइम पहले आई थी लेने, लेकिन वो मार्केट में ये आए नहीं थे तब सैंडल। तो भैया बोल रहे थे कि तुम कुछ टाइम बाद आना, तो गर्मियों की वजह से जब ना गर्मियाँ जैसे आ जाएंगी तब सैंडल वगैरह नया माल आएगा। तो मैं अब आई हूँ, देखिए मैंने इतने महंगे महंगे सैंडल, गुड़िया के 250 रुपये के सैंडल बता रहे, क्यूटी के भी बहुत महंगे महंगे। तो मैंने फिर यहाँ से नहीं लिए, देखा मैंने, फिर मुझे लगा कि भाई मेरे बजट में नहीं है इतना महंगा। और फिर बजट तो छोड़ो, फिर ये ना कि जो चीज़ जितने में आती है, जितना आसपास का उसका वो रहता है प्राइस, तो उसी के हिसाब से तो लेंगे। अब उससे ऊपर कोई बताएगा तो कैसे, तो मुझे महंगा लगा तो मैंने नहीं लिया। मैंने कि चलो किटी थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इतना तो आ ही गए, थोड़ा और चलते हैं। लेकिन गुड़िया को फिर मैंने गोद में ले लिया। आपको बताऊँ पहली बार गुड़िया इतना चली है। और देखो कहते ना इत्तेफाक वाली बात, क्यूटी ने रिक्शे के लिए नहीं बोला और गुड़िया ने गोद के लिए नहीं बोला कि मम्मा मैं थक गई हूँ मुझे गोद में ले लो।
वो भी ये कहना भूल गई। और जब मुझे याद आया गुड़िया भी पैदल ही चल रही है इतनी देर से, मतलब मैं अपने आप पे ही कहने लगी कि मुझे थोड़ी बहुत, मतलब अपने आप पे मैं गुस्सा कर रही थी कि मुझे इतना होश नहीं है कि मेरी बच्ची पैदल चल रही है, इतनी देर हो गई, मैं गोद में ले लूँ। तो गोद में मैं जब लेकर के आई यहाँ पे, फिर यहाँ मैंने गुड़िया को बैठा दिया स्टूल पे, क्योंकि ये भागती है। अगर इसको खड़ा किया मैंने कहीं भी तो ये इतनी एक्टिव है कि इधर उधर इधर उधर इसको भागना होता है। तो मैंने यहाँ स्टूल पे बैठा दिया, मैंने कहा बाबू तुम यहाँ बैठो। और इसके मैं अभी सैंडल चेक कर रही हूँ, इसके सैंडल ये आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। ये थोड़े से छोटे हैं तो मैं सोच रही थी कि 1-2 नंबर और बड़ा ले लेती हूँ इसका सैंडल का। तो गुड़िया को उतार दिया, जो भी गुड़िया को पहना दो ना तो कहने लग जाती है हाँ मम्मा यही वाले, हाँ मम्मा यही वाले, ये अच्छे हैं, यही वाले लूँगी मैं, ऐसे करके, है ना। तो फिर मैंने गुड़िया के लिए सैंडल लिए, फिर मैंने क्यूटी के लिए भी जो चीज़ें ली मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो भी मैंने लिया है, ठीक है। फिर उसके बाद में टाइम इतना ज़्यादा हो गया था, अभी आप लोग देख रहे हो कि अंधेरा हो गया है, नाइट आप लोगों को दिख रही है अभी वीडियो में। और जब मैं घर से निकली थी तो दिन था अच्छा खासा, और शॉपिंग करते करते बहुत टाइम हो गया है यहाँ पे। तो मैंने बच्चों को कुछ भी नहीं खिलाया था। फिर मैंने पूछा बच्चे क्या खाएंगे। गुड़िया जो है उसके लिए आइसक्रीम के लिए जिद कर रही थी, फिर मैंने ठंडी की वजह से नहीं खिलवाया। मैंने कहा अभी नहीं बेटा, अभी थोड़ी गर्मी और आने दो, उसके बाद आइसक्रीम वगैरह खिलाएंगे। तो मैंने भेलपूरी खिलवा दी, मैंने कि ये ठीक है। मतलब गुड़िया के लिए तो मैंने सादा दिलवाई बिना मसाले की, और मैंने और क्यूटी ने मसाले वाली खाई थी। तो फिर उसके बाद में हम लौटे, और लौटते समय मैंने ध्यान करके रिक्शा ले लिया था कि हाँ मैं रिक्शा ले लूँगी, क्योंकि हम लोग जब गए थे तभी इतने परेशान हो गए थे। तो रिक्शा लेने के बाद में यहाँ पे हमें नहीं पता था कितना टाइम फिर से लग जाएगा, वैसे ही लेट हो गए थे। यहाँ पे फाटक बंद हो गया, और आप लोग देख पा रहे हो कितनी सारी ना यहाँ पे भीड़ इकट्ठी हो गई। भीड़ से मतलब ट्रैफिक लग गया है, आप इधर देख सकते हो। एक साथ जब ये फाटक खुलता है ना तो एक साथ सारी भीड़ भागती है, इतनी जल्दी होती है, लोगों को लगता है पता नहीं कौन सी रेस कंप्लीट इन लोगों को करनी होती है। आराम से नहीं जाते हैं, फाटक खुला सब भागेंगे बहुत बुरी तरह से। तो अभी आ गई है ट्रेन, और इस ट्रेन को गुजरने में थोड़ा वक्त लगता है, क्योंकि ये मालगाड़ी है, आप लोग देख पा रहे हो। तो इसमें लगता है टाइम, ये धीरे धीरे चलती है, ज़्यादा तेज़ रफ्तार से नहीं चलती है। और कोई गाड़ी रेलगाड़ी जो होती है वो तो बहुत ही धीमे चलती है, तब भी ठीक स्पीड से चल रही थी। तो ऐसे करके ये ट्रेन गुजर गई, और हम लोग जो है ना रिक्शे में बैठे रहे थे, और फिर खुला फाटक। फिर देखो सब लोग कैसे भाग रहे हैं। अभी इसकी स्पीड मैंने बिल्कुल भी नहीं बढ़ाई है वीडियो की, वैसे मैं वीडियो की स्पीड बढ़ा देती हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, देखने में बड़ा अच्छा बहुत लगता है। वैसे बाहर जाओ ना तो चहल पहल और लाइटिंग वगैरह, रौनक, ये सारी चीज़ें होती है ना, तो अच्छा लगता है। तो फिर उसके बाद हम लोग यहाँ आए। फिर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि भैया को, ये जो अंकल हैं रिक्शे वाले भैया, इनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही। तो मैं उतर गई, मैं कि भैया ऐसा करो आप दोनों बच्चों को छोड़ाओ, मैं पैदल साथ में चलती। तो मैं पैदल आई, बच्चों को रिक्शे में बिठा के लेकर आई। और यहाँ से मुझे ना किराने वाले भैया की दुकान से कुछ सामान लेना था, तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ। और ये गुड़िया दुकान से उतर के यहाँ पे आ गई है रोड साइड में। तो मैं कह रही बाबू उधर चलो जहाँ क्यूटी भैया खड़ा है, तो वह नहीं आ रही थी, वहीं पर जाकर खड़ी हो गई। तो मैंने यहाँ से लिया ऑल आउट। मच्छर इतने लगते हैं, गुड़िया को बहुत काट लिया मच्छरों ने। तो फिर मैंने थकार के ये ऑल आउट लिया, मैं कि चलो ये ले लेते हैं तो कम से कम मच्छर नहीं लगेंगे। ये है कि भाई देखो 80 रुपये का आया ये ऑल आउट। और अगर मैं ये नहीं लेती हूँ, और देखो बच्ची को कोई भी परेशानी हो जाए, बच्चे मतलब किसी को भी हो सकती है, हम तीनों में से मच्छर जब इतने घर में आते हैं, तो फिर ना ये होता है कि देखो 80 के चक्कर में 8,000 रुपये लग जाएंगे, वही है ना, फिर बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाता है। तो मैंने कि चलो 80 रुपये को थोड़ा सा करके हिम्मत ले लेते हैं। तो मैंने ऐसी करके जो ऑल आउट ले ली। फिर उसके बाद में जो भी सामान हमने लोगों ने खरीदा है वो क्यूटी के पास है। मैं कहती मैं ले चलूँ, तो कह रहा नहीं मम्मा मैं लेके चलूँगा। तो क्यूटी खुद से लेके जा रहा है, कुछ सामान मेरे पास है। अब पीछे लौट रहा था क्यूटी, मैं क्या हो गया, कह रहा मम्मा बंदर है। और मैं गली में देख रही, मुझे तो कहीं बंदर नहीं दिख रहा। बाबू कहाँ है बंदर, कह रहा मम्मा बंदर है। तो कह रहा ऊपर है छत पे। तो फिर मैं ना बच्चों को संभाल के ले आई। तो यहाँ पे गुड़िया ने सामान ले लिया, सारा ला के रख दिया बेड पे। और बच्चों के लिए कुछ मैं खाने के लिए भी लाई हूँ। तो बच्चे इतने एक्साइटेड रहते हैं कि बच्चा घर पे आते ही ना फिर ये रहता है कि हाँ लाओ खाने के लिए दे दो मम्मा जो भी लाई हो। और यहाँ पे क्यूटी ने पानी पिया, और फिर गुड़िया को भी पानी दिया। मुझे दे रहा था, मैंने गुड़िया को दे दिया, मैं कि गुड़िया पी लो। फिर गुड़िया ने मुझे दे दिया। तो ऐसे करके ना बाहर जाओ तो प्यास लगती है। घर पे आने के बाद में जो भी सारा सामान लाई हूँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्या क्या लेकर आई हूँ क्यूटी के लिए, क्या गिफ्ट में मैं लेकर के आई हूँ। 2-3 चीज़ें लाई हूँ क्यूटी के लिए, वो भी शेयर करूँगी। और ये मैं अभी ऑल आउट लगा देती हूँ, क्योंकि मच्छर ना शाम के टाइम से ही आना शुरू हो जाते हैं। तो ये मैंने देखा, पहले वाला जो मेरे पास ऑल आउट था ना वो अलग टाइप का था। तो ये थोड़ा छोटा है, और इसके ऊपर जो मशीन आती है ना, पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, तो वो नहीं थी। लेकिन हाँ ये है कि मेरे पास जो पिछला वाला रखा था ना, तो उसकी मैंने लगा के देखी साइड में। वो पिछला वाला मेरा बड़ा था, ये ऑल आउट वाला। तो मैं सोची थी पता नहीं लग पाएगा, लेकिन मैं लगा के देखा तो सही बैठ गया था, फिक्स हो गया। तो मैं चलो ये भी खुशी हुई
ये लग गया। और बाकी की सारी बातें मैं भूल गई जितनी भी हुई थी दिन में, क्योंकि बाहर मार्केट में गई ना, इतना शॉपिंग वॉपिंग किया। और आज मैंने ना जी भर के शॉपिंग की अपने बच्चों के लिए, बिल्कुल भी कंजूसी नहीं की। और मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैंने अपने बच्चों के लिए अपनी मेहनत की कमाई से इतना सब कुछ किया है। पहली बार ऐसा मैं महसूस कर रही हूँ, शब्द नहीं है मेरे पास बयां करने के लिए। जो भी लेकर के आई हूँ सारी चीज़ें मैं कल वीडियो में शेयर करूँगी, क्योंकि आज की वीडियो बहुत बड़ी हो गई है और फिर ना टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया, बच्चों को खाना वाना बना के खिलाना है। तो और फिर ना बच्चे बहुत ज़्यादा लेट हो जाएंगे खाने वाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड, फिर आज का ये वीडियो यहीं तक। वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।